नेपाल में शिविर होने जा रहा है, तो वहाँ पर कम से कम 200 आदमियों की हमारे पास बुकिंग आई है। अगर कोई और भी आपका जानकार है जो नेपाल में रहता है तो आप कर सकते हैं। और कोई भी अपने शहर में अगर शिविर लगवाना चाहे योग व प्राकृतिक चिकित्सा का, तो हमें कमेंट्स करें और लिखें आप किस शहर में लगवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर 25 तारीख को हमारा चंडीगढ़ में है और 28 तारीख को जालंधर में है, फिर 6 तारीख को, अगली 6 तारीख को अमृतसर में हमारा शिविर रहेगा। तो अगर आप भी अपने शहर में शिविर लगाना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, लिख दें अपने शहर का नाम और क्या टाइम से क्या टाइम करवाना चाहते हैं, तो हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा का या आयुर्वेद का पूरा एक शिविर लगवाते हैं, तो जहाँ डॉक्टर निःशुल्क सबको जानकारी देते हैं। दोस्तों, हम कैसे स्वस्थ रहें, कौन सी बड़ी बीमारी है। कल और भी पेशेंटों के फ़ोन आए कि भी हमारी ये आर्थिक परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है। देखो, एकदम में तो परेशानी दूर होगी नहीं, जैसे जैसे आप उपाय करोगे आर्थिक परेशानी दूर होती जाएगी। जब आर्थिक परेशानी आपकी दूर होगी तो मानसिक परेशानी अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। जब मानसिक परेशानी ठीक होगी, आपका दिमाग स्वस्थ होगा, तो अपने आप शारीरिक रोग भी बहुत कम होने लग जाते हैं, उनमें बहुत अच्छा लाभ मिलने लग जाता है, क्योंकि जैसा सोचेगा मन वैसा ही फिर कार्य होने लग जाता है। जो वैदिक उपचार में जो पेशेंट रोगी थे जिनका बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही थी, उन्होंने जब इलाज कराया पूरा, मतलब योग प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का जो अनूठा संगम हम बताते हैं, जब वो किया कितना लाभ मिला नहीं मिला आपके सामने मैं एक बार फिर उन पेशेंटों को मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि कल कई पेशेंटों का कि मेरा नहीं दिखाया, तो एकदम में तो हम सबका नहीं दिखा सकते, कुछ का दिखा सकते हैं। तो पहले एक बार इस पेशेंट से मिले, फिर चर्चा को बढ़ाएंगे। और ये इनका अपना निजी मत है दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ और दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से ही लें। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और स्वतंत्र चिकित्सा की मैं आपको सलाह देता हूँ। क्या नाम आपका? चरणजीत कौर। आपका क्या नाम है? नीतू। आप कौन है इनकी? बेटी। शी इज माय मदर। मदर। क्या तकलीफ थी आपको? शुगर दी प्रॉब्लम। कितनी थी शुगर आपको? पहले मेरी 365 के करीब सी। अच्छा, यहाँ वैदिक उपचार कब से ले रहे हो आप? मैनू 1.5 महीना हो गया। तो आपकी शुगर कितनी? मैं सवेरे मेरी मत चेक की 100 मतलब 100 सी। 100 थी? हाँ जी। अच्छा, ताकत कितनी बड़ी आपकी? ताकत मतलब भी मैं सारा काम करती हूँ, पहले कर नहीं सकती सी। अच्छा जी। हाँ जी। इतना फर्क पड़ेगा शुगर में? हाँ जी। तो आपका क्या कहना, आपकी मम्मी को कितना आराम पड़ा? मम्मी का तो पता नहीं, मुझे बहुत रिलीवेंट मिल गया, ऑफिस से जाने के बाद काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, पहले काम आप नहीं करना पड़ता था? पहले तो मुझे भी सारी डस्टिंग वस्टिंग किचन का काम सारा करना पड़ता था, बट मम्मी सारा कर लेती है। अच्छा, कर लेती है। मुझे इतना रिलीव मिला। अच्छा। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत मैंने फायदा अच्छा लगा मैंने। हाँ जी। देखो दोस्तों, मैं वही कह रहा हूँ, जो डायबिटीज की दवाई खाते खाते भी 365 यानी 300 से ऊपर शुगर होना ही गलत है। समझ लो बात है। अगर आप मेडिसिन खा रहे हो और आपकी शुगर 300 से ज़्यादा जा रही है तो फिर वो किसी न किसी अंग को ख़राब करती चले, चाहे किडनी को ख़राब करे, चाहे लीवर को ख़राब करे, चाहे हार्ट को ख़राब करे, मतलब ख़राब ज़रूर होगा। क्योंकि 300 से ऊपर शरीर में शुगर रहनी 4-5 घंटे तक बहुत ख़तरनाक होती है दोस्तों। तो मैं इसलिए कहता हूँ कोई ना कोई आप फिर इलाज कराएं। अगर आप दवाई खाते खाते भी आपकी शुगर 300 साढ़े 300 से ऊपर जा रही है तो फिर आप दूसरी दवाइयों का भी ज़रूर सहारा लें, डॉक्टरों से सलाह लें। अब आपके सामने 1.5 महीने से मतलब 45 ही दिन में इनको बहुत अच्छा आराम पड़ गया। जो शुगर 300 साढ़े 300 रहती थी वो 100 पे आकर रुक गई है। और ये खाली पेट 100 थी और 100 नॉर्मल होती है। खाना खाने के बाद इनकी 150-200 तक चली जाती है। और जो काम नहीं कर पाती थी, सारा दिन मतलब थकी थकी रहती थी, कितना आराम पड़ेगा। इनकी लड़की खुद कह रही है कि पहले मैं ही काम करती थी, अब मेरे को काम नहीं करना पड़ता। तो क्योंकि जैसे परिवार का कोई भी सदस्य आता है तो हम उनसे भी पूछते हैं कहीं ये पेशेंट मतलब जोश में आकर कहीं झूठ ना बोल दे, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप होता है दोस्तों। मैं तो इसलिए कहता हूँ। अब इसकी लड़की ने कहा कि अब ये खुद मम्मी काम कर लेती है, अब मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ता। अब जो ऑफिस में जाती है तो नहीं तो पहले सारा ही काम करना पड़ता था लड़की को।
तो मैं कहता हूँ आपकी डायबिटीज तो कंट्रोल आए, शरीर में ताकत आनी चाहिए। नहीं तो डायबिटीज वाले की क्या होता है, ताकत ही खत्म हो जाती है दोस्तों। अगर ताकत ही नहीं रहेगी तो आप क्या काम कर पाओगे, फिर धीरे धीरे अंग कमजोर पड़ जाएंगे। हम ये कह दें हमारी दवाई बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं है दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव है। और जो हम देखो बनाते, हम किसी चीज़ का लोभ नहीं करते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। जो सबसे बढ़िया से बढ़िया आरब्स होती है, जो बढ़िया से बढ़िया आरब्स होते हैं, उनको लाने की कोशिश करते हैं। ठीक करना ना करना तो परमात्मा का काम है। हम कहते हैं हम सबको ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी को कम या किसी को ज़्यादा लाभ हो सकता है। और डायबिटीज़ की मैं फिर बताऊं, आप एक करेला 3-4 टमाटर, क्योंकि अब बहुत पेशेंटों के जब से हम बताने लगे हैं, अब क्योंकि नए हम यूट्यूब पे जुड़े हैं, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी और जानकारियाँ मिलेंगी। कई बार क्या होता है, हमें सब पता होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। पता हमें सब होता है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। जब कोई याद दिला देता है तो फिर करने लग जाते हैं और हमारा काम बन जाता है। और जो आर्थिक परेशानी आपको दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से उपाय कर दिया तो आर्थिक परेशानी नहीं रह सकती। देखो पैसा तो चाहे कितने करोड़ों हो जाए फिर भी कम रहेगा, लेकिन आपका किसी से भीख ना मांगनी पड़े, आगे किसी के हाथ ना फैलाना पड़े, हम ये ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और जब आपको किसी के सामने हाथ ही ना फैलाना पड़े तो आधी तो बीमारियां वहीं ख़त्म होगी दोस्तों। आदमी क्योंकि किसी से मांगता है तो बड़ी बार सोचता है कि जाऊं ना जाऊं, मांगू या ना मांगू, क्योंकि एक बार वो मरता है फिर वो किसी से मांगता है, एकदम में नहीं मांगता। मतलब आदमी मर के मांगता है, जब उसको वहाँ से कई बार ना मिलता तो और मायूस हो जाता है। जो उसका मतलब लेवल है वो वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाता है। एक तो अपनी वो इंसल्ट समझता है, बेइज्जती समझता है, और कह रहा है वक्त में ये काम नहीं आया। और वक्त बड़ा बेरहम है दोस्तों, बड़ा बेरहम है सच में। अगर आपका वक्त निकल गया तो बीमारी फिर बढ़ जाएगी। मैं इसलिए मैं कहता हूँ वक्त रहते आप इलाज कराएं अपना। और हम जो इलाज बताते हैं, हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो आर्थिक परेशानी जिससे आप दवाई नहीं खा पाते, उसको ही दूर करने की कोशिश करते हम तो। क्योंकि जब तक वो दूर नहीं होगी आप नहीं स्वस्थ हो सकते। चिंता लगी रहेगी तो चिता समान ही है, फिर आपको चित कर देगी। कोई भी बीमारी फिर चित्र रहती है, बड़ा 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 बहुत इफेक्ट होता है दोस्तों। अब एक और पेशेंट को आप सुनाता हूँ। चलो कई बार आदमी कहते हैं ये तो एक ही पेशेंट था, ना हमारे पास तो पूरी लिस्ट है पेशेंटों की दोस्तों। हम तो जो हमारे से दवाइयों लेकर जाता है डॉक्टरों से, हम कभी जाते हैं तो मैं तो पूरी बाइट लेता हूँ, भाई तेरे को आराम पड़ा नहीं पड़ा, कितने दिन में पड़ा, कितना नहीं, क्या तो इफेक्ट आया, एक एक बारीक से हम बात पूछते हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि आपको फिर और अच्छा लाभ दे सकें। अगर कोई कमी हो तो हम उसको दूर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अब जो हमने 10 साल पहले था, आज में बहुत अंतर आ गया दवाइयों में भी हमारे, क्योंकि एक एक चीज़ का परीक्षण किया जाता है और वो जैसे जैसे करते हैं उसमें और अच्छा इफेक्ट आता है। और डायबिटीज़ की दवाई तो हमारी बहुत ही अच्छी है। जो आपकी यूरिन की शुगर प्लस रहती है, आप देखोगे 1.5-2 महीने में ही वो कंट्रोल आने लग जाती है, ज़्यादा दिन नहीं, 1.5-2 महीने में ही। और जिसकी +3 आती है यूरिन की शुगर, कहीं आप पेशाब कर दो तो वहाँ चींटियाँ आ जाती हैं, पूरा चिरपड़ा चिरपड़ा हो जाता है, तो आप देखोगे कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया बाबा। क्योंकि जो हमारे डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाई जो उसमें डालते हैं वो एक ज़बरदस्त चीज़ उसमें डाली जाती है, जो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ताकत आपकी बढ़ेगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जो शारीरिक कमजोरी है वो दूर होगी। जब तक वो दूर नहीं होगी कोई भी रोग ठीक नहीं हो सकता। एक और पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ, ये क्या करें एक बार सुने दोस्तों। और फिर मैं बताना चाहूँगा, ये इनका अपना निजी मत है दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। और एक बार सुने ये क्या करें। नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति चंद। शक्ति चंद। हाँ जी। कब से वैदिक उपचार लिया आपने? मेरे को जुलाई से ले रहा हूँ। कितना आराम है आपको? बहुत आराम है मेरे को। कितना तकलीफ क्या थी आपको? मेरे को शुगर की तकलीफ थी। कब से थी? और वीकनेस बहुत थी, 1 साल हो गया था मेरे को। अच्छा, वीकनेस में कितना कमी हुई? वीकनेस में मेरे को बहुत आराम है। बहुत आराम है। हाँ जी। अब शुगर तक कंट्रोल रहती है ना? शुगर मेरे की है 145 है अभी। अच्छा, 145 तो खाना खाने के बाद है, ठीक है, नॉर्मल है। ताकत कितनी बड़ी? पहले काम नहीं ताकत करता मेरा पहले यानी कि 49 किलो रह गया था, अब मेरा हो गया 55 किलो। अच्छा, वेट बढ़ा ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। 49 किलो था, चक्कर आते थे तो बिल्कुल बंद हो गया, है ना जी? हाँ जी। अच्छा।
देख लो दोस्तों, 1 साल से वेट घटता जा रहा था, ताकत खत्म होती जा रही थी। अब आपके सामने पेशेंट बोल रहा है। और कब से डायबिटीज थी, डायबिटीज में क्या हुआ, इसका वेट कम होता जा रहा था, शक्ति ताकत ही खत्म हो गई थी। कहता था चलते फिरते भी बड़ा चक्कर सा महसूस होता था, क्यों जब ताकत ही ना रही तो चक्कर ही आएंगे। और क्या होगा दोस्तों, अब आपके सामने तक इलाज करा रहा था, देख लो 55 kg वेट हो गया, 48 से 55 हो गया, 7 किलो वेट भी बढ़ा और ताकत भी आई, एनर्जी भी आई, डायबिटीज भी कंट्रोल होने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, बस आप भूल गए हो अपनी प्रथा को। जो हमारा आयुर्वेद था बहुत ही महान था दोस्तों, बस आपने भुला दिया। और कई बार क्या होता है, सस्ते के चक्कर में आदमी और दुखी हो जाता है, फिर वो ये होता है। और मैं तो फिर ही कहूँगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए ना एक बार। आप 5 स्टार होटल में जाओगे, पैसे भले ही लगेंगे, लेकिन आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आप बेकार से होटल में चले जाओ, सारी चीज़ें माखी बिन बनाओ और गंदगी होता, आपका गेट क्या आ गया, पैसे भी दोगे, नुकसान भी उठाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ 5 स्टार इलाज कराए अपना। और ये कोई चमत्कार है ही नहीं, डायबिटीज़ का रोग बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जो मैंने बताया था, 1 करेला 3-4 टमाटर का जूस पिए और उसमें पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते जरूर डालें, 2-3 पीपल, कोई पीपल हर जगह मौजूद होता है तो पीपल के पत्ते जरूर डालें। वो पीपल के पत्ते क्या करेंगे, आपके फेफड़ों में क्लीन सफाई करेंगे, तो ऑक्सीजन बढ़ने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा है। और जो डायबिटीज के पेशेंट है, अर्ध मध्येंद्रासन करें। जब लैट्रिन में बैठे, अगर आप इंग्लिश लैट्रिन, तो पूरा पेट को नीचे तक दबाएं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा कार्य आपने क्या करना है, गोमुखासन करें। गोमुखासन जरूर है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ने की आपकी बढ़ जाती है। किसी भी अच्छे योग शिक्षक से सीख कर सकते हैं, या हमारे यहाँ डॉक्टरों से सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पीकर उसमें 1 इलायची डाल लें, थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, और फिर आप 1 घंटे 15 मिनट तक सैर करें। और पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधें, क्योंकि पेट की जो गर्मी है, जो भोजन आपका हजम नहीं होता, हजम होने लगेगा और इंसुलिन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो ये जूस पियोगे करेले टमाटर का, इसमें करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है, जब ये दोनों इंसुलिन मिलेंगी बहुत अच्छा ताकत देंगी। और रात को दूध में हल्दी और लहसुन डाल कर आप पियो। मैं कह रहा हूँ कमाल, देखो ताकत कैसे बढ़ती है आपकी, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। और कोई भी जो उपाय है एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर ज़रूर करें दोस्तों। कोई अलग अलग बीमारी होती है तो कई बार हो जाता है, कई बार ये पता नहीं चलता, तो इसलिए हम कहते हैं फ़ोन कर लें। एक पेशेंट का कमेंट्स आया, एक बार दिखा दो ज़रा, क्या है वो, साइनस की उसको प्रॉब्लम है, क्या नाम है इनका, ये राडो के नाम से लिखा है 1011, चलो कोई बात नहीं। साइनस पेन हो रहा है, रेमेडी लूँ, लेफ्ट आई के ऊपर हो रहा है पेन, मतलब लेफ्ट आई के ऊपर पेन भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, जो साइनस का प्रॉब्लम होती है, ये एलर्जी होता है और ये नाक की हड्डी बढ़ जाती है, ऑपरेशन करते हैं वो फिर बढ़ने लग जाती है। इसका एक कोर्स होता है, कोर्स करे, बहुत अच्छा है, तो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह लें। और वैसे सेब का, एप्पल का जूस आप जरूर पिए। एप्पल का जूस क्या करेगा, हर तरह की एलर्जी को दूर करने में मदद करता है, तो सेब का आप जूस पिए, इससे बहुत अच्छा। और सेब के जूस को एक बार नाक से भी खींच कर रखें, खींच ले नाक से। और एक हमारे पास बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वो नाक में डाल लें। आप देखोगे मतलब छींक वींक, जुकाम वुखाम जो सुबह सुबह छींक के आती हैं, कैसे उसमें आराम पड़ता है, वो हमारे डॉक्टरों से सलाह लेकर आप मंगा सकते हैं। वो बहुत ही है। जो जलनेती हम करवाते हैं, 1 महीना जलनेती करी और आप महीने में 2 बार वो डाला तो बराबर असर हो जाता है उसका, इतना ज़बरदस्त। वो एक तरह से जलनेती की क्रिया करवाते हैं हम उससे, जो नाक में डलवाने वाली दवाई है, वो खाने की नहीं, नाक में डालने वाली। वो तो मैं कह रहा हूँ हर एक आदमी एक बार वैसे भी मंगा ले। कोई भेड़ता तो ये आपका लड़ जाए, एक बूंद उसको लगा दे, उसी टाइम आपको आराम पड़ जाएगा, जलन भी नहीं होगी। क्योंकि गाँव में भेड़ता तो यह लड़ जाता था, वो आँख पर लड़ता और आँख सूज जाती है। उसकी 1 बूंद आप जैसे ही आप लगाओगे, वो साइनस के लिए भी है, नाक खोलने के भी लिए, जो स्टेरॉइड लेते नाक खोलने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दोस्तों, वो ले ले। वो बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है। क्योंकि आज से नहीं, 1982 से एक महात्मा ने बताई थी, वही फार्मूला आज तक चल रहा है और वो बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट डालती है। भेड़ ततैया कोई भी जहरीली चीज़ लड़ जाए, 1 ही बूंद लगाओ और फिर देखो
हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो खाली साइनस के लिए मैं जब कभी भी गाड़ी में जाता हूँ उसको ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि कोई भी जहरीली चीज़ कभी लड़ जाए तो पता भी नहीं चलता ना दोस्तों। तो उसी टाइम तुरंत लगा ले आराम, एकदम उसी टाइम चिड़मिड़ाहट भी नहीं मचेगी। इवन बिच्छू तक के जो डंक होता है, दर्द होता है, बिच्छू में तड़प जाता है आदमी जिसका लड़ जाता है, तो उसको भी बहुत ज़बरदस्त कम कर देती है। 50% तो उसी टाइम कम कर देती है, वह इतनी ज़बरदस्त इफेक्टिव है। और वही हम नाक में डलवाते हैं। तो जो जल नेति की क्रिया हम बताते हैं, जैसे योग और प्राकृतिक जाए, तो जल नेति का ही रूप है वह। फिर आप 2 नाक में बूंद डाल लें, बहुत ही मतलब अच्छा इफेक्ट आती है। तो डॉक्टरों से सलाह लेकर आप मंगा सकते हैं। और साइनस में सेब का ही जूस नाक से पीने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त है। जिसको देखो कई बार क्या होता है खून नाक से आने लग जाता है, तो इसका बहुत ही अच्छा, एक बार सेब का जूस नाक से पी ले, कभी इस नक्सीरी नहीं छूटेगी आपकी, कभी भी नहीं छूटेगी। बड़ा इफेक्टिव है। तो नक्सीरी जो आ जाती है, कई बार नाक से खून आ जाता है, गर्मी में भी आने लग जाता है, तो बहुत ही अच्छा लाभ देता है। और सेब का आप जूस पिए, ये एलर्जी में बहुत अच्छा काम करता था। एक निर्गुंडी आता है, निर्गुंडी, उसके पत्तों का जूस निकाल कर या उसका पानी में उबाल कर उसकी थोड़ी छाल वो लेंगे तो बहुत ही अच्छा, साइनस में बहुत अच्छा लाभ देता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये करें। और स्टीम ले, छाती पर स्टीम ले, उसमें पानी में अदरक डाल ले और छाती में सिकाई करें। और खाना खाने के बाद थोड़ी सी पानी में अदरक डाल के या सौंठ डाल कर, मान लो अदरक ना मिले तो सौंठ एक ही चीज़ होती है, उसका पानी पिएं गरम। और फिर 15 मिनट लें और उसी पानी को सूंघे, नाक से सूंघे। जब वो पानी उबाल रहा हो, थोड़ी सौंठ डाल कर उस पानी को सूंघे, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें हम आक के पत्ते होते हैं, और जो उसकी हम स्टीम देते हैं, पानी उसको उबाल कर उसकी स्टीम देते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये करें। साइनस का तो रोग बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन ये बीमारी जाती भी नहीं, बहुत लंबे टाइम तक जाती है। फिर धीरे धीरे साइनस का अस्थमा हो जाता है और ज़्यादा बीमारी आती है। लोग हड्डी नाक की बढ़ जाती है, वो कटवा लेते हैं, तो ऑपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, आप अपनी कोई भी बीमारी है तो मैं कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो क्योंकि कई बार कई चीज़ें रह जाती हैं जो हमें पता भी होती है और छूट जाती हैं, फिर जब हम उसको रिपीट कर देते तो आप फिर करने लग जाते हो, तो उसका आपको फिर लाभ मिलने लगेगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और एक आदमी को तो ज़रूर शेयर कर दें, जो आपका खास दोस्त है उसको सब्सक्राइब करें, या जो दुश्मन है उसको भेज दें एक बार। कई बार क्या होता है दुश्मनी तो निकाल ही ले, हो सकता है वो भी आपका दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक वक्त होता है, हमने जितने दिन जीना होता है, तो क्यों दुश्मन बना के जाएं, दोस्ती बना के जाएं। तो एक और पेशेंट से आपको मिलवाना चाह रहा हूं, एक बार मिलें, ये क्या कह रहे हैं, फिर हम अपनी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? अशोक शेट्टी। कहाँ रहते हो? मैं बम्बई कुरली। क्या तकलीफ रहती थी आपको? मेरे को शुगर में बहुत फायदा है मेरे को। अरे शुगर थी, और क्या क्या तकलीफ थी दोस्त? शुगर और बीपी, कॉन्स्टिपेशन। पेट खराब रहता था आपका? पेट हमेशा खराब रहता है। तो वैदिक उपचार कब से कर रहे हो? वैदिक उपचार अभी 6 महीने से चालू है मेरा। 6 महीने में क्या आराम पड़ा आपको? 6 महीने में शुगर का तो बहुत ही आराम पड़ा। शुगर में ताकत आई? ताकत है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, एनर्जी लेवल बढ़ गया, मालूम महसूस होता है। अच्छा। तो हम जो कहते हैं भैया वैदिक उपचार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आर्थिक परेशानी दूर हुई आपकी? बताओ। नहीं, मेरे को आप जैसा टीवी में बोलते हैं वैसा पूरा अनुभव हुआ, लेकिन थोड़ा सा दवा का मेरे को गर्म हो रहा है, यही बात है। गर्म बहुत एक अलग बात है, पेट की गर्मी थी ना। आप जितने बात बोलते थे ना वो पूरा मेरे को कंफर्म हुआ कि जो आप बोले वैसे चल रहा है, इसलिए मैंने बहुत प्रचार किया आपका, बहुत प्रचार किया। मैं होटल में नौकरी करता हूँ, 100 आदमी से 2-3 आदमी को तो मैं बताता हूँ, 2-4 को दवा भी मंगा के दिया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा दवा मुझे गर्म पड़ रहा है, इसलिए मैं टेंशन में आ गया। वो टेंशन को बताओ। शुगर का तो मेरा बहुत इंप्रूवमेंट है। शुगर में ताकत आई ना? अच्छा, मैं दिन में 4 आदमी को आपको बताए बगैर नहीं रहता हूँ। अरे वाह, 2-4 आदमी को तो बताता हूँ, क्योंकि जो आप बोलते हैं वैसा आपको दिखाई दे रहा है, आपका मेडिसिन या आपको जो आप बोल रहे हैं ना वैसे चल रहा है, इसलिए आपको। ऐसा तो टीवी में लाखों लोग आते हैं, लेकिन आपको जो बात है इतना मैं कंफर्म किया, मैं भी आध्यात्मिक आदमी हूँ, मेरे को आप जो बोल रहे हो वैसे चल रहा है, इसलिए मैं इतना तकलीफ होती है वो वापस आपके पास आए। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन वीक था, मैं कपड़ा भी नहीं था, मेरा लड़की थोड़ा काम पे जाती है, महीने में 2-4 हज़ार कमाती है, तो कॉलेज भी जाती है, इसलिए मैं आपको 6 महीने से दवा लिया। उससे पहले मैं 5 साल देखते रहा, दवा मैंने मंगा नहीं था, 5 साल से प्रॉब्लम देखते रहा,
तो क्या करेगा, हम तो अच्छा, यानी जैसे ही वैदिक उपचार स्टार्ट किया आपने, हाँ जी। फाइनेंस को उससे पहले ही मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया था, थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा। थोड़ा चेंज हुआ, दवा मंगाने के लायक हो गया मैं। नेल्स पे तेल लगाते थे ना? हाँ, नहीं से फिर हल्दी हल्दी थोड़ा बीच में छोड़ दिया, गर्म होता बोल के। अच्छा, अच्छा। अभी कम लगा जाती है। चलो बहुत अच्छा, हल्दी का भी थोड़ा सा कम पिया आप लोग, तो हाँ। गर्मी कम करेगा ना। चलो बहुत अच्छा। देखो दोस्तों, ये बम्बे का पेशेंट था, होटल में काम करता था, 5 साल से हमारा प्रोग्राम देखता था, 5 साल हो गए थे। कई बार क्या होता, आदमी दवाई नहीं मंगा पाता, कई बार आर्थिक परेशानी होती, जैसे इसने बताया। फिर जैसे ही इसने दवाइयाँ मंगाई, 6 महीने में कितना इफेक्ट पड़े आपके सामने है। फिर ये 100 आदमियों को तो ये खुद ही करा भेज दिए थे, और कईयों की दवाई ये खुद मंगाता था। जो आदमी अपनी खुद दवाई नहीं मंगा सकता था, उसकी इतनी हैसियत होगी, औरों की भी दवाई मंगाने लग गया। क्योंकि जो आर्थिक परेशानी है वो सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों। कई बार आदमी सोचता रहता होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, यही सोचता रहता है बस। अब जैसे ये पेशेंट 5 साल से परेशान था, देखता भी था, विश्वास भी करता था। और देखो, हम तो दोस्तों वाक्य में मैं सच बोलता हूँ, और पैसे के लिए तो मैं कभी झूठ बोल लूँगा भी नहीं, वैसे भी नहीं बोलता मैं। क्योंकि आपको अगर मैं लाभ दूंगा तो मेरा भला होगा, अगर मैं आपका भला करूँगा तो मेरे को खुद ही लाभ होगा। उल्टा होता है, जो आप दोगे तो उल्टा आएगा। और एक हमारे सोशल इवल डेल ने पूछा है कि जो आर्थिक परेशानी के बारे में इसको और बताएं। जैसे इस पेशेंट ने क्या, नेल्स पे तेल लगाओ, राहु केतु शनि का उपाय है दोस्तों, सोमवार से शनिवार लगाएं, संडे को ना लगाएं। सरसों का तेल हाथ पर लगाएं, और पर गायत्री मंत्र कर लें, या जो और कोई मंत्र हो तो करे। 21 जगह, 10 पैरों के नेल्स पे और 10 हाथों पे, और नाभि पे 21वां। तो मैं कह रहा हूँ कमाल देखना, राहु केतु शनि कितना स्ट्रांग हो जाता है। जो आप पैसे मांगने के मोहताज हो जाते हो, खुद पैसे दोगे लोगों को। और रात को दूध में हल्दी डाल कर, जो मैंने बताया था, किसी की नज़र दोष लग गया तो लहसुन भी डाले। लहसुन का तो दोनों काम है दोस्तों, क्योंकि नज़र दोष को दूर कर देता है। लहसुन क्या करता है, तांत्रिक जो क्रियाएं हुई होती है शरीर पर, उनको दूर करने में मदद करता है। वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन हमें लगता है, कई बार हो जे भी जाती हैं। कई बार कहते हैं ना, मेरी ये नज़र लगी खुद की, हम शीशे में आप खुद को देखते हैं तो खुद की नज़र लग जाती है। तो ये हो जाता दोस्तों, कोई नज़र लगाता नहीं, कई बार लग जाती है। वो तो भला चाहता है, लेकिन उसकी नज़र कई बार हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, मतलब पता नहीं चलता दोस्तों। तो बहुत अच्छा। रात को दूध में हल्दी, हल्दी क्या करती है, बृहस्पति को उचका करने में मदद करती है। और दूध क्या करता है, शुक्र को बढ़ा देता है, यानी धन आएगा आपके पास। जो खुद की दवाई नहीं खरीद पाता, आप 10 की खरीदोगे। भाई देने वाला तो परमात्मा है, पर भगवान कब राजी हो जाए हमें क्या पता। उसका कौन सा आप एकदम उपाय कर लो और वो प्रसन्न और कमाल कर दे फिर। और जो यम का हम दिया बताते, ये तो वाक्य में फेल नहीं होता दोस्तों। अब तक बहुत पेशेंट हो गए, अब दोबारा फोन आने लग गए, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रोग्राम नहीं दे रहा था, मैं लाइव बैठता ही नहीं था, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना आ गया। मैं कहता ये इतना ज्ञान सारे ही बांट रहे हैं, तो मेरे को क्या ज़रूरत है। फिर बहुतों ने कहा नहीं आप दिया करो प्रोग्राम जी, हम रह जाते हैं। मैंने फिर ये प्रोग्राम अब देना स्टार्ट किया। अभी मेरे चैनल पर थोड़े आदमी जुड़े हैं दोस्तों, एक जो अनिल कुमार बंसल लाइव है, और एक वैदिक उपचार, हमारे 2 चैनल हैं। तो 2 चैनल में कोई साहब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप किसी का अगर भला करोगे तो लाभ आपको मिलेगा। ये 101% है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है दोस्तों। जिसने आज तक दान किया है उसके पास अपने आप ही पैसा बढ़ा है। ना दान मत बढ़ो, ना दान, दान जरूर करो दोस्तों, ना मत करो, दान दो। और हमारे पास तो कोई आ भी जाता है तो मैं तो उसको खाली हाथ नहीं भेजता हूँ, कुछ ना कुछ दे के ही भेजता हूँ दोस्तों। अगर कोई मांग ले तो, चाहे मेरे पास पैसे नहीं होते थे दोस्तों, मैं जब भी किसी की मदद करता था, अब भी करता हूँ दोस्तों। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, वो ये जर्नल है। तो ये एक तो यम का दिया लगा, ये कैसे लगाना है, जो सरसों का तेल है, मोली का, जो कलावा हम हाथ का बांधते हैं, इसका लगाना है। जो मकान का दक्षिण भाग है उसमें एक टाइम पर लगाए, रात को 43 दिन 43 डेज लगाना है। और आप कमाल देख लेना दोस्तों, 1 साल बाद, आज अपने पैसे गिन लो और 1 साल बाद गिन लेना। जो आपको आज परेशानी 1 साल बाद कहोगे ये परेशानी कहाँ गई, एकदम आप सोच जाओगे। तो जो सोशल इवल डेविल ने जो लिखा मैसेज, तो मैंने पूरा बताया। कुत्ते को दूध पिलाओ, सबसे बड़ा जो लाभ आपको देगा वो कुत्ता देगा। कुत्ते को जैसे जैसे दूध पिलाओगे कमाल हो जाएगा, और भी पिलूरे आ जाएंगे, उन पर हाथ फेरो। जैसे जैसे आपको सूंघने लगेंगे, आपके ऊपर चढ़ने लगेंगे, तो आपका सोमरस बढ़ने लगेगा। कमाल देखना, आप धन रख कर भूल जाओगे कहाँ रखा था मैंने। ये हवाई बातें नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं दोस्तों। और वो बहुत से पेशेंटों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है।
जो आकर हमारे को बाइट देते हैं। करना ना करना देखो आपके उसमें है दोस्तों, जिसको अच्छा ना लगे ना करे, देखो इसमें कोई वो तो है नहीं दोस्तों। एक और पेशेंट से आपको मिलवाना चाहता हूँ, ये क्या कह रहे हैं एक बार सुने, एक बार इनकी भी मिले एक बार इनसे। क्या नाम है जी आपका? वर्षा कि एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? 78 रनिंग। 78। क्या क्या तकलीफ रहती थी आपको? मुझे डायबिटीज था। कितने साल से थी डायबिटीज? 4 साल से थी। 4 साल से थी। अच्छा अच्छा। आपकी दवाइयाँ अभी 2 महीने से हम अच्छा, लोग ले रहे वैदिक हैं। उपचार कितने महीने से ले रहे हैं? 2 महीना हो गया। अब शुगर कितनी रहती है इनकी? शुगर एकदम कंट्रोल में आ गई है। कंट्रोल में आ गई है रिपोर्ट है ना आपकी? तो ये 112। अच्छा, ये तो 75 आ गई, 75.9 और पीपी आ गई 106.3। ये तो नॉर्मली आ गई जी, बिल्कुल है। हाँ, एकदम नॉर्मल आ अच्छा, गई। लाइफ लाइन से चेक कराया आपने? ये रिपोर्ट है 22 अप्रैल 2015 की। एज 78 साल है। 78 साल एज है ना इनकी? तो हाँ। हाँ। तो अब तो नॉर्मल आ गई शुगर, तो फिर तो शुगर की दवाई कम कर दी अब बिल्कुल ही? अच्छा। इंग्लिश कम कर दी आपने? इंग्लिश तो बंद कर दिया आपने, बोला तो तुरंत बंद कर हाँ। दिया। अच्छा, और इंग्लिश बंद करके भी 15-20 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। तो अब तो बिल्कुल अच्छा चेक कराई ना? तो आराम, कितना आराम अब आपको पहले से? बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है? हाँ। अच्छा, कितना आराम बता समझ सकते हो जी आप? मतलब आपने जो दवाइयाँ हम लोगों ने आपकी चालू की ना, उसके बाद से उनके घुटनों में काफी आराम पड़ गया है। हाँ, हाँ। चलते टाइम उनको पहले तकलीफ होती थी उठने बैठने के लिए, अभी हाँ। वो बिल्कुल बंद हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट एकदम कम हो गई है। अच्छा अच्छा। और किसका वैदिक उपचार करा था अपना घर में? सिर्फ घुटनों के लिए और आपसे डायबिटीज के लिए लिए थे। नहीं, जो घर में आपके पापा किसके लिए लेके वो उन्होंने पंचकर्मा का भी किया था। नहीं, पापा के लिए आप कह रहे थे ना? मेरे पापा के लिए क्लॉट का कर रहे थे, वो तो डॉक्टर का चल रहा है अभी, आपसे अच्छा। 1 महीना हुआ है जस्ट। अच्छा, लिए अब से हुए। लिए दवाई चालू की। अच्छा अच्छा, अभी से स्टार्ट किया? जस्ट स्टार्ट किया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे आम लोगों को? आम लोगों को क्या राय दोगे? देखो, आपकी दवाई से हमें फर्क पड़ा तो मैं तो बट ऑब्वियस ये कहूंगी कि आप कंटिन्यू कर सकते हो दवाई। देखो दोस्तों, अब 78 साल एज थी, घुटनों में भी दर्द रहता था, डायबिटीज़ बढ़ी रहती थी, 4 साल से डायबिटीज़ थी। ये हमारा बम्बे का पेशेंट था। जब मैं बम्बे गया तो मैंने भी बाइट ली, पीछे मैं बैठा था, सामने ये थे, एक मोबाइल से ही ली थी। अब एकदम कंट्रोल डायबिटीज़ आ गई, क्योंकि लाइफ लाइन से जो मतलब लेब थी उससे टेस्ट कराया। और पढ़ी लिखी लेडीज़ थी, आपने देख लिया, मतलब कोई मतलब ये भी नहीं भी गांव के वो आदमी होंगे, ना ना ना। और गांव के आदमी भी होशियार होते हैं, मेरा कहने का मतलब होता है। कई बार दूसरा कहते हैं तो इनको तो पता नहीं होगा, नहीं, पता सबको होता है दोस्तों। जो कम पढ़ा लिखा होता है ज़्यादा होशियार होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, वाक्य में होता है। गाँव में पहले कहाँ पढ़े लिखे होते थे, लेकिन दिमाग पूरा होता था। तो अब ये देखो, लेडीज़ पढ़ी लिखी लेडीज़ थी, सब चीज़ों को जानती थी। जो इनका घुटनों में दर्द था, चलने फिरने में परेशानी होती थी, देखो आपके सामने आराम पड़ गया। और फादर की भी अभी ली है 1 महीने से, तो उसका तो रिजल्ट अभी आया नहीं, तो आएगा जब देखो। मैं इसलिए कहता हूँ डायबिटीज़ की तो आप 1% भी चिंता ना करो। जो आप दूसरा भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, साथ में आयुर्वेद का डॉक्टरों से सलाह लेकर जरूर कराओ। और ये इन पेशेंट का निजी मत था दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की फिर सलाह देता हूँ। और कोई भी बड़ा रोग नहीं होता, बस हम अपनी गलती से बड़ा कर लेते हैं। और जो आर्थिक परेशानी है, चाहे मानसिक है चाहे शारीरिक है, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ें। और दोस्तों अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पर।